Today we are going to discuss the topic of cystitis, iltihab masana. In this lecture, first we will define cystitis, then we will discuss the causes and predisposing factor of cystitis, its pathogenesis, morphological changes and clinical feature of cystitis. Inflammation of urinary bladder is called cystitis or may be defined clinically as a clinical syndrome characterized by dysuria, frequency, urgency, and occasionally suprapubic tenderness caused by inflammation and infection of urinary bladder. Cystitis is more common in female than male because of shortness of urethra, which is liable to fecal contamination and due to mechanical trauma during sexual intercourse. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़ीमेल यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो लगभग 4 सेंटीमीटर की होती है, जबकि मेल के केस में ये लगभग 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर की होती है। तो फीकल कंटेमिनेशन के चांसेस फीमेल के केस में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इल्तिहाब मसाना के चांसेस भी यहाँ बढ़ जाया करते हैं। उसके अलावा हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस आल्सो फैसिलिटेटिंग बैक्टीरियल अडरेंस टू द मिकोजा। कॉजेज ऑफ सिस्टाइटिस, वो कौन कौन से असबाब हैं जो सिस्टाइटिस या इल्तिहाब मसाना करा सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे जो कॉमन कॉज है वो बैक्टीरियल कॉज है। एंड द कॉमन कॉजेज ऑफ सिस्टाइटिस इज ई कोलाई, ए ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया। Followed by Proteus, Klebsiella, H. pylori, also a gram-negative bacteria. Mycobacterium tuberculosis may also cause cystitis, means tubercular cystitis. इसके अलावा क्या फंगल भी सिस्टाइटिस करा सकता है? फंगल कैंडिडा एल्बिकन्स सिस्टाइटिस करा सकता है, बस किस पेशेंट के अंदर, खास तौर से इम्यूनो सप्रेस पेशेंट में। इसके अलावा हेमोरेजिक सिस्टाइटिस ड्यू टू साइटोटॉक्सिक एंटी ट्यूमर ड्रग लाइक साइक्लोफॉस्फामाइड एंड एडिनोवायरस, ये भी सिस्टाइटिस करा सकती हैं। रेडिएशन सिस्टाइटिस, रेडिएशन एक्सपोजर में आल्सो कॉज सिस्टाइटिस। तो ये असबाब हैं जो इल्तिहाब मसाना को के लिए जिम्मेदार हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कौन कौन से हैं जो सिस्टाइटिस करा सकते हैं या सिस्टाइटिस कराने में मददगार हो सकते हैं। तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, खासतौर से बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, ब्लैडर कैल्कुलाई एंड ब्लैडर नियोप्लास्ट। इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरग्लाइसीमिया, चूँकि बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं हाइपरग्लाइसीमिया में, तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो ये भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन, आप इंस्ट्रूमेंटेशन में जाएँ तो फॉलिक कैथेटर, जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है, तो जब फॉलिक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है तो ब्लैडर के अंदर इंजरी के चांसेस रहते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो ये भी आपके एक कॉज हो सकता है एज ए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के तौर पर। इसके अलावा लैक ऑफ सर्कमसिजन इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। एनल इंसर्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं जो कि आपके इल्तिहाब मसाना के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। पैथोजेनेसिस ऑफ सिस्टाइटिस, हुदूस मर्ज क्या है। जब पैथोजेनेसिस में जाएंगे तो हम लोग इसको पाइलोनेफ्राइटिस के केस में पढ़ चुके हैं। जो असेंडिंग इन्फेक्शन द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ infection or most common causes of UTI. The bacteria that cause urinary tract infection typically enter the bladder via urethra. However, infection may also occur via blood or lymph, means hematogenous spread. After gaining entry to the bladder, E. coli are able to attach to the bladder wall and form a biofilm that resists the body immune response.
एक्चुअली होता क्या है, जो ब्लैडर की इनर लाइनिंग है वो एज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऐसे प्रोवाइड कराती है, एक लेयर प्रोवाइड कराती है। तो जो ई कोलाई जब अटैच होता है तो उसको डैमेज कर देता है और ख़ुद रेसिस्ट हो जाता है। मार्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ सिस्टाइटिस, माहितुल मर्जी तब्दीलियाँ क्या क्या होंगी। सिस्टाइटिस में भी एक्यूट और क्रॉनिक। तो एक्यूट सिस्टाइटिस के अंदर आप ग्रॉस फीचर जब देखेंगे तो जो ब्लैडर म्यूकोसा जो होगी इज बिकम रेड, सॉइलेंट एंड हेमोरेजिक। देयर में बी सपोरेटिव एक्सुडेट और अल्सर ऑन द ब्लैडर म्यूकोसा। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ सिस्टाइटिस, जब हम एक्यूट सिस्टाइटिस की बात कर रहे हैं और ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो यहाँ पर जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स होगा वो यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट होगा, मीन्स PMNS, intense neutrophilic exudate admixed with lymphocyte and macrophages. There is a edema and congestion of mucosa. Chronic cystitis. Repeated attack of acute cystitis may lead to chronic cystitis. Gross appearance. The mucosal epithelium is thickened, red and granular with the formation of polypoid masses. Microscopic appearance क्या होंगी? There is a patchy ulceration of mucosa with the formation of granulation tissue in the region of polypoid masses. Submucosa and muscular coat show fibrosis. जो सबम्यूकोसा या मस्कुलर कोट क्या होंगे उसमें क्या हो रही होगी, फाइब्रोसिस हो रही होगी। और इसके अलावा चूँकि क्रॉनिक स्टैटिस है तो यहाँ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन होगा। सिम्टम्स, यहाँ पर 3 सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन केस ऑफ इल्तिहाब मसाना और सिस्टाइटिस। एक फ्रीक्वेंसी, डिसयूरिया एंड सुप्राप्यूबिक पेन। फ्रीक्वेंसी, रिक्वायरमेंट ऑफ यूरिनेशन एवरी 15 to 20 मिनट्स। जो पेशेंट होगा वो हर 15-20 मिनट के बाद उसको पेशाब की हाजत होगी। इसके अलावा डिसयूरिया, पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, तकलीफ़ होगी उसको और जलन के साथ उसको पेशाब होगा। सुप्राप्यूबिक पेन लोकलाइज ओवर द ब्लैडर रीजन। फीवर में और मे नॉट बी प्रेजेंट, लो ग्रेड फीवर होगा अगर होगा। हेमेचूरिया में आल्सो अकर इन केस ऑफ सिस्टाइटिस, पासिंग क्लाउडी और स्ट्रॉन्ग स्मेल यूरिन, ए फीलिंग ऑफ प्रेशर इन द लोअर एब्डोमेन।